आए दिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ये खाने से कैंसर क्योर हो जाएगा, इस स्पाइस से कैंसर क्योर हो जाएगा, या फिर इस फ्रूट को अपने रूटीन में डालने से कैंसर क्योर हो जाएगा। सुपर फूड्स ले लीजिए, गार्लिक ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, हल्दी ले लीजिए, इससे कैंसर खत्म हो जाएगा, लेकिन ये सच नहीं है। हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल न्यू लाइफ कैंसर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर घर की सुबह की चाय के साथ डिस्कस होता है, कैंसर सुपर फूड्स। आए दिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं कि ये खाने से कैंसर क्योर हो जाएगा, इस स्पाइस से कैंसर क्योर हो जाएगा, या फिर इस फ्रूट को अपने रूटीन में डालने से कैंसर क्योर हो जाएगा। इन्हीं भ्रांतियों को लेकर आज का हमारा वीडियो है, जिसमें इन सभी भ्रांतियों का सच हमारे साथ शेयर करेंगे डॉक्टर निखिल मेहता। नमस्कार सर। नमस्कार। देखिए, जैसे आपने बात करी, आजकल मार्केट में बहुत सारी ड्रग्स आ रही हैं, मार्केट में बहुत सारी रील्स आ रही हैं, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स इस पे टॉक कर रहे हैं कि आप सुपर फूड्स ले लीजिए, गार्लिक ले लीजिए, अदरक ले लीजिए, आप हल्दी ले लीजिए, इससे कैंसर खत्म हो जाएगा। बहुत सारे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग हो रही है, लेकिन ये सच नहीं है। देखिए, हमें ये जानना ज़रूरी है कि ये फ्रूट्स बहुत अच्छे हैं, जैसे गार्लिक हमारे लिए सेहत के लिए बहुत अच्छा है, हल्दी हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन ये कैंसर को क्योर नहीं करते, ये आपके लिए हेल्प करते हैं। दीज़ आर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट्स। देखिए, हमारा कैंसर बढ़ता कैसे? हमारा कैंसर बॉडी में इन्फ्लेमेशन होने से बढ़ता है। इन्फ्लेमेशन इन द सेंस कि हम ऐसे कोई अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स लेते हैं, हाई मैदा रिलेटेड रिलेटेड आइटम्स लेते हैं, ओवर फ्राइड फूड्स लेते हैं, जिनसे ओबेसिटी बढ़ती है, या हमारे अंदर कैंसर की इन्फ्लेमेशन बढ़ा देते हैं। हमें इन फूड्स को कम करना है, और एंटी इन्फ्लेमेटरी डाइट, जो कि जैसे कि हल्दी, गार्लिक, आपने सुपर फूड्स की बात करी, ये हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये आपकी कैंसर की जर्नी में असिस्ट कर रहे हैं, कैंसर को खत्म नहीं कर रहे। यानी कि अगर आप सर्जरी करवा रहे हैं कैंसर की, या फिर कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या रेडियोथेरेपी ले रहे हैं, अगर आप इन सुपर फूड्स को लेते हैं, या इसके लिए मेडिसिनल प्रोडक्ट्स भी आ रहे हैं जो कि आजकल मेडिसिन की फॉर्म्स में भी आ रहे हैं, इनको आप अगर अपने साथ में लेते हैं तो ये अच्छी बात है। उससे क्या होगा कि आपकी ट्रीटमेंट में असिस्टेंस मिलेगी, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होगी, और आपको ट्रीटमेंट लेना ईज़ी हो जाएगा। आपको उसके साइड इफ़ेक्ट्स कम आएँगे, आप में नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये कैंसर को ख़त्म कर देंगे। जी, डॉक्टर, एक लोगों को एक ही अप्रोच रहती है कि ईज़ी सॉल्यूशन मिल जाए। लेकिन अगर हम साइंस की बात करें, कैंसर की बात करें, तो ईज़ी जैसा कुछ है नहीं। तो जब आपके पास कोई ऐसा मरीज़ आता है कि मुझे एक उपाय बताइए या ईज़ी सॉल्यूशन दीजिए जिससे सब सही हो जाए, तो उस समय क्या खाने की बातचीत होती है, सुपर फूड की बात होती है? बिल्कुल, कई पेशेंट्स हमसे पूछते हैं कि हमें ये सुपर फूड ले लीजिए, इससे कैंसर की सर्जरी नहीं करवानी पड़े, या फिर हमें रेडिएशन या कीमोथेरेपी नहीं लेनी पड़े। तो हम उनको गाइड करते हैं कि हमारे पास आज की डेट में कैंसर का ट्रीटमेंट है, लेवल 1 गाइड एविडेंस या गाइडलाइंस पर चलता है। हमारे पास आज की डेट में कोई भी लेवल 1 एविडेंस या ऐसी कोई गाइडलाइंस, इंटरनेशनल गाइडलाइंस या नेशनल गाइडलाइंस नहीं है कि इन सुपर फूड से कैंसर को क्योर कर पाएँ। लेकिन हम उनको यही बोलते हैं, आपको कैंसर का ट्रीटमेंट भी लेना है, और आपकी जर्नी में ये चीज़ें अगर आप लेते हैं, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स लेते हैं, जैसे कि हल्दी का प्रयोग करते हैं, अदरक का प्रयोग करते हैं, तो आपको कैंसर से फाइट करने में बहुत अच्छी सहायता मिलेगी, जिससे कि आपकी इम्यूनिटी बूस्टअप होगी, और आप कैंसर को बहुत ईज़िली इस जर्नी को ख़त्म कर पाएँगे। डॉक्टर, हमने रील्स में देखा है काफ़ी डॉक्टर्स, जो अगर मैं कैंसर सर्जन की बात करूँ या ऑन्कोलॉजिस्ट की बात करूँ, उस क्राइटेरिया को हम अगर साइड में करें, जो जनरल डॉक्टर्स हैं, वो कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ बोलते रहते हैं, मे बी सोशल मीडिया पे वायरल होने के लिए। तो वो साइंटिफिक रीज़न देते हैं। तो मुझे ये जानना है कि आखिर साइंस क्या कहता है इन सुपर फूड्स के बारे में? देखिए, मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि डॉक्टर्स ऐसा कुछ कह रहे हैं। यूजुअली वो नॉन इस फील्ड से रिलेटेड डॉक्टर्स होते हैं, जैसे आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं या दूसरे डॉक्टर्स हैं, जो कि नॉन साइंटिफिक काम कर रहे हैं। बेसिकली वही बोलते हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई शायद साइंटिफिक डॉक्टर इस बारे में बात करता हो। मैं इस मामले में आपसे कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहूँगा। हुँ, हुँ। हमारे लिए हमने जितनी भी देखे, 1800 सदी में हमारे दादा दादी या परदादा यही कहते थे कि आपको हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, हुँ, हुँ, हुँ। या फिर हमें अदरक खानी चाहिए। तो वो बिल्कुल सही कहते थे। ये एक एंटी इन्फ्लेमेशन, कैंसर के होने से पहले की उम्मीद को कम कर रहा है। हुँ, हुँ, ये हुँ। एक अच्छी चीज़ है हमारे लिए। होने से पहले हम कैंसर से प्रिवेंशन में बहुत अच्छा असिस्टेंस रोल है इसका। अगर हुँ, मैं हुँ। डॉक्टर्स कुछ कह रहे हैं कि उसको हेल्प कर रहा है, तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम कैंसर होने से बचा रहे हैं इससे। हुँ, हुँ। लेकिन होने के बाद इसका सॉल्यूशन नहीं है कि हम ये लें और इससे कैंसर क्योर हो जाए। ज़रूर आपकी सहायता करेंगे, लेकिन उसको ख़त्म नहीं करेंगे। लेकिन एक प्रिवेंशन के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि ये आपकी इन्फ्लेमेशन प्रोसेस को जितनी ही आप ले रहे हैं, जैसे आप वो भी डाइटरी चेंजेस हो रहे हैं आपके अंदर, मैदा रिलेटेड आइटम्स, ओवर फ्राइड, हुँ, हुँ। समोसा, कचौरी, पास्ता, मैगी, नूडल्स, अगर आप ये साथ में ले रहे हैं, और साथ में आप ये चीज़ें भी ले रहे हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे हल्दी का
आजकल कुकुरमिन करके दवाइयाँ भी आती हैं, आप कुछ भी हम्म। फॉर्म में ले रहे हैं तो आपको एक असिस्ट करेंगे कि ये आप एंटी इन्फ्लेमेटरी के साथ इन्फ्लेमेशन को कम कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर, आयुर्वेद ये कहता है कि आपके खान-पान में, लाइफ़स्टाइल में बदलाव करने से हम कैंसर को काफ़ी हद तक रोक सकते हैं। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? आयुर्वेद बिल्कुल सही है, मैं इसको बिल्कुल प्रमोट करता हूँ हुँ, कि क्योंकि आयुर्वेद हमारी जननी है। हुँ, क्योंकि आज की साइंस से पहले आयुर्वेद का जन्म हुआ। तो आयुर्वेद बिल्कुल सही कहता है कि अगर हम मोटापे को घटाएँगे, फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे, हाई फाइबर डाइट खाएँगे, हुँ, हुँ। तो हम कैंसर की जर्नी को आसान कर सकते हैं और कैंसर होने से पहले भी हम उसको ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि आज की डेट में 35% कॉज़ जो है खान-पीन है। हुँ, हुँ, हुँ। यानी कि ओवर फ्राइड आइटम जैसे कि मैंने अभी बात करी, तो आयुर्वेद इन चीज़ों के अगेंस्ट है। वो सही कहता है हुँ, कि हुँ। हमें इन चीज़ों को कम करना चाहिए, हाई फाइबर जाना चाहिए, सैर करनी चाहिए, एक फिजिकल एक्टिविटी करनी चाहिए, और आयुर्वेद इन सबको प्रमोट करता है और हमें लगता है कि वो सही कह रहा है। तो डॉक्टर साहब, एक आम आदमी के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू फूड इन जनरल? मैं सुपर फूड की बात नहीं हुँ, करूँगी। हुँ। क्या कई बार होता है कि हमने कुछ देख लिया, हम उस चीज़ से इन्फ्लुएंस हो गए और फिर हम उसी के पीछे भाग गए। मुझे ठीक है। किसी ने ओट्स खाने के लिए बोला कि ओट्स से कैंसर रिस्क कम होते हैं, तो मैं उसी के पीछे भाग रही हूँ। तो ये जो लोगों में माइंडसेट है कि जिस किसी ने, किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन ने एक बात कह दी और हम उसी के पीछे भाग रहे हैं। तो इसमें कैसे, मतलब कैसे, किस चीज़, इस चीज़ को कम किया जाए, कैसे रोका जाए? लोगों दे को इन्फ्लुएंस किया जाए। देखिए, एक डाइट एक बैलेंस होनी चाहिए जिसमें 20% प्रोटीन होना चाहिए, 20% फैट्स होने चाहिए और 60% कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। हुँ, हुँ, हमारा न्यूट्रिशनिस्ट यही रिकमेंड करते हैं कि हमें एक बैलेंस डाइट होनी बहुत ज़रूरी है, हुँ, और उसमें हाईली प्रोसेस्ड फूड्स, सुपर फूड्स लेने चाहिए और हाईली प्रोसेस्ड फूड्स नेग्लेक्ट करने चाहिए। हुँ, क्योंकि आज की डेट में हमने देखा है कि हम बच्चों से ही हम जंक फूड्स की आदत डाल देते हैं या ओवर फ्राइड फूड्स की आदत डाल देते हैं, जिससे कि ना ही कैंसर, सिर्फ कार्डियक का रिस्क भी बढ़ता है, दूसरी बीमारियां भी होती हैं। और एक फिजिकल एक्टिविटी, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आपके जीवन में 45 मिनट्स की होना बहुत ज़रूरी है, हुँ। क्योंकि वो कैंसर के लिए प्रोटेक्टिव है। क्योंकि आज की डेट में इंडिया में सबसे बड़ा कॉमन कॉज है कैंसर का जंक फूड। बिल्कुल सही बात है। डॉक्टर साहब, ये तो हो गए प्री कैंसर के प्रिकॉशंस। किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ, वो सही भी हो गए, उनको क्या डाइटरी सप्लीमेंट्स लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए? उनके लिए भी कोई एडवाइस डिफरेंट नहीं है, उनको भी हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना चाहिए। हुँ, हेल्दी लाइफस्टाइल इन द सेंस गुड अमाउंट ऑफ डाइटरी फाइबर्स, डाइट की मात्रा फाइबर में बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, हुँ, हुँ, जिससे कि ये कैंसर प्रिवेंशन भी हो और आगे खतरा भी कम हो। अगर हम फाइबर डाइट ज़्यादा लेंगे, जैसे कि फाइबर डाइट की बात करूँ तो हाई अमाउंट ऑफ सैलेड्स, हाई अमाउंट हुँ, ऑफ फ्रूट्स, हुँ, अगर ये डाइट में हमारी, इसलिए इंडिया में आज की डेट में देखें तो बड़ी आंत का कैंसर, जिसको हम कोलोरेक्टल कैंसर कहते हैं, वो कम है, क्योंकि हुँ, हम जितना सैलेड खाते हैं, जितना ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं, जितने फ्रूट्स लेते हैं, उतने वेस्टर्नाइजेशन पॉपुलेशन नहीं ले रही। हुँ, हुँ, तो हुँ। इसलिए हमारे लिए कैंसर प्रोटेक्शन है। बिल्कुल, आई एग्री विद यू डॉक्टर। लास्ट में एपिसोड को, अब हम एपिसोड के अंत पे आ चुके हैं, तो आप अपने व्यूअर्स को, इन जनरल ऑडियंस को एज़ अ इन्फ्लुएंशियल पर्सन क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो तंबाकू का सेवन छोड़िए, और अपने बच्चों को एक अच्छी आदत डालिए, जिससे कि वो घर में एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल और हेल्दी फूड लें। और तीसरी चीज़, फिर भी अगर आपको लगता है कि आपको इसमें कुछ नहीं समझ में आया हो या कुछ और आप टिप्स चाहते हो, तो हमारे चैनल को फ़ॉलो कर सकते हैं, जो कि न्यू लाइफ कैंसर क्लिनिक के नाम से। आपके कोई भी रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, तो हम उसमें आंसर दे पाएँगे। धन्यवाद। तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा, आप अपने डाउट्स हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। हम उसका कोशिश करेंगे कि हम उसको, उसका जवाब आपको रील के फॉर्मेट में दें, शॉर्ट्स के फॉर्मेट में दें। तो आज ही अपने सारे डाउट्स हमें कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए एंड वी विल हेल्प यू आउट। थैंक यू।